आशुतोष लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय कटघोरा। आज जो मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ वो है एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर और उसका फर्स्ट पेपर, और उस पेपर का नाम है भारतीय समाज के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। और उसके अंतर्गत मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा यूनिट 4th से डॉक्टर अंबेडकर दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मैं आज आपके सामने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके पहले कि इस विषय पर जाएं, हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महसेना छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमबाई था। डॉक्टर भीमराव जी भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। पूरे जीवन काल में इन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई किया, संघर्ष किया। 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर, आइए देखते हैं इनके सिद्धांत के विषय में। अंबेडकर का दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर अंबेडकर जी जीवन भर भारत के सामाजिक सुधारों, जिसमें जातिवाद, अस्पृश्यता के लिए कार्य किया। भारतीय स्वाधीनता के समर्थक रहे। वे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे तथा दलितों व पिछड़ों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्होंने अछूतोद्धार के लिए कुछ सुझाव भी व्यक्त किए और ये सुझाव के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले जो भारत में प्रचलित कुछ ऐसी समस्याएं थी जो हमारे देश के एकता के लिए उनकी दृष्टि में बाधा दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने चाहा कि कुछ इसमें सुधार होने पाए। तो सबसे पहली बात, उन्होंने अछूतोद्धार के लिए जो व्यवस्था चाह रहे थे उसमें पहला वर्ण व्यवस्था की आलोचना की उन्होंने। हम जानते हैं भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थिति थी। आप जानते हैं कि शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, निम्न थी। उन्हें समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था और उनकी लोग आलोचना भी किया करते थे। तो वो चाहते थे कि इस पर विचार करें और इस अव्यवस्था को दूर करें, और उन्होंने दूर करने के लिए प्रयास किया। दूसरी बात थी जाति व्यवस्था का विरोध। हम जानते हैं कास्ट सिस्टम भी हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या थी। इसमें भी खास करके जाति व्यवस्था से अछूतों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अतः उन पर से शोषण और असमानता वो हटाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस पर भी सुधार करने का प्रयास किया। तीसरी बात थी अछूतों के सुधार पर बल। हम देखते हैं कि भारत में जो अछूत, जो निम्न जाति में से जो लोग थे, उनका रहन सहन, खान पान का स्तर भी बहुत ही निम्न स्थिति का था। और जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा इन परिस्थितियों को, तो वो चाहते थे कि इनकी व्यवस्था में सुधार हो। कुछ जो उनकी बुरी आदतें थी उनको छुड़ाना चाहते थे, जिससे उसमें उनमें आत्मबल का विकास हो। और इसलिए कारण से उन्होंने उनको खेती पर बल देने के लिए कहा, उनकी शिक्षा पर उनका ध्यान केंद्रित करने की पहल की उनके लिए। आइए चौथी बात देखते हैं, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। जिस तरीके से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि अछूतों को भी इस प्रकार से, दलितों को भी इस प्रकार से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। पांचवी बात देखते हैं कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों को के प्रयोजन का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, कुआं, तालाब आदि जगहों पर उनको उपयोग का अधिकार पहले नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि उन्हें इस पर उनको अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे भी समाज में एक सम्मानीय जीवन यापन करने पाए।
आइए देखते हैं एक और पॉइंट, अछूतों के उद्धार के लिए कानूनी प्रावधान। इसलिए जब उन्होंने संविधान बनाया तो इस बात को विशेष ध्यान रखा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समस्याओं की व्यवस्था को किया ताकि समाज में उन्हें भी सम्मान मिलने पाए। हम जानते हैं कि उनकी जो दृष्टि थी, उनके लोगों की दृष्टि थी अछूतों के लिए, वो बहुत ही दयनीय थी। बहुत से अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था और इसलिए वो संविधान जब बनाया तो इन बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुधार कार्य के लिए प्रयास किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन भी करने की सलाह दी और किया भी था। उन्होंने भी अछूतों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की संकल्प लिया। वो जब देखे कि लगातार जिनके बीच में हम रहते हैं वहाँ उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहा ताकि समाज में एक स्थान उन्हें भी प्राप्त हो सके। श्रमिकों के हितों का सम्मान। डॉक्टर अम्बेडकर जी न केवल अछूतों के लिए, पिछड़ों के लिए, बल्कि श्रमिकों के हित के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मिल मालिकों के शोषण से बचाया। डॉक्टर अम्बेडकर अछूत तथा दलितों के लिए समर्पित थे। उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर भेदभाव मिटाकर राष्ट्रीय एकता चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी उन्हीं की देन है। अतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अछूतों को समाज में सम्मान दिलाने का कार्य लगातार किया। धन्यवाद। पीजी के क्लास में, एमए के क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब आप तैयारी करें, जब आप इसके विषय में अध्ययन करते हैं तो आप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। जैसे आप इनके जन्म के बारे से देख सकते हैं, कब उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ ये आप देख सकते हैं। भारत की संविधान कब उन्होंने बनाया, इस विषय पर आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।